जय हिंद। मैं पारितोष शर्मा, टीचर और फाउंडर MBA प्लस। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता किसी वृद्ध आश्रम में जाके अपना बाकी का जीवन बिताएं? अगर नहीं, और अगर आप भारत के किसी मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इतनी क्रिटिकल है जितना क्रिटिकल है सांस लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपका भविष्य बताने वाला हूं। एक फैक्ट से शुरू करते हैं। अमेरिका, हर मिडिल क्लास इंसान अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिकन ड्रीम जीना चाहता है। आपको एक बात बताऊं, 1970-71 से लेकर 2020-2022 तक अमेरिका के दो बड़े ट्रेंड्स आपको बताने वाला हूं। पहला, कि वहां की जो मिडिल क्लास जनता है, जो मिडिल क्लास परिवार हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, 61% यानी 61% से उनका नंबर घट के हो गया है 50%। अब आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया देश है, कितना प्रोग्रेसिव है। आपको एक कमाल की बात और बताता हूं। दूसरा ट्रेंड, कि अमेरिका में जो अपर इनकम हाउस होल्ड्स हैं, यानी जो अमीर लोग हैं या अमीरी की तरफ बढ़ते हुए लोग हैं, उनकी इनकम 7.5 गुना ज्यादा बड़ी है मिडिल क्लास परिवारों के कंपैरिजन में। अब आपको बात समझ आई कि वो जो मिडिल क्लास वहां पे कम हुआ है ना, वो मिडिल क्लास अमीर नहीं बना, वो मिडिल क्लास एक्चुअली गरीबी की तरफ ज्यादा जा रहा है। और यही ट्रेंड होने वाला है भारत में भी। अब आप बोलेंगे क्यों? अरे भाई, बात बहुत साफ है। हम दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या का देश हैं, यानी इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? जैसे जैसे ऑटोमेशन होता जा रहा है, डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, हमें लोगों की जरूरत कम है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ज्यादा है। यह बात तो साफ है। लेकिन इतनी बड़ी जो युवा जनता है हमारे देश में, उनके लिए काम कहां से आएगा? सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि लाखों रुपए के एजुकेशन लोन लेने के बाद, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ने के बाद, जब आप लोग नौकरी करने जाते हैं तो उतनी सैलरी नहीं मिलती, जिसको आप बोलते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अरे भाई, कंपटीशन तो होगा ही ना, जब इतनी ज्यादा बड़ी जनसंख्या है, एक सीट के लिए लाखों लोग फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो अपने आप ही होगा। और वो कंपटीशन खत्म नहीं होने वाला, ये बढ़ता ही जाएगा। जनसंख्या सडनली उस पर ब्रेक नहीं लग जाएगी। ये है दूसरा फैक्ट। तीसरी बड़ी चीज, जब फेसबुक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट की थी, ये कहके कि हम सारे किराना वालों को, सारे राशन वालों को, वो जो एकदम भारत की जो मिडिल क्लास जनता है, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है, उनको हम ऑटोमेट कर देंगे, डिजिटाइज कर देंगे। आप लोगों की तब आंखें खुल जानी चाहिए थी। वो तो कहानी थी भाई। सच्चाई तो ये है कि फेसबुक जैसी कंपनीज जब भारत आती हैं, जब लाखों करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो दो चीजें वापस लेकर जाती हैं। एक, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी यहां का पैसा वहां जाता है बिना टैक्स दिए, और दूसरी जरूरी चीज वो है बहुत क्रिटिकल, हमारा डेटा। बस यही दो चीजें फेसबुक लेके जा रहा है। आपको तभी समझ आ जाना चाहिए था जब ये डिजिटाइजेशन के नाम पे हम लोग अपने आप को लिटरली विकसित देशों को बेच रहे थे। आज भी ऐसा हो रहा है और होता ही जा रहा है सोशल मीडिया के नाम पे। तो मैंने आपको ये 3 बड़े फैक्ट्स दे दिए। अब वापस आता हूं अपने पहले थॉट पर, कि कैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो जिएंगे अपना बाकी का भविष्य किसी वृद्धाश्रम में। वो इसलिए क्योंकि भाई मिडिल क्लास परिवारों के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ है इस वक्त, एजुकेशन लोन का, होम लोन का, गाड़ी के लोन का, अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना है। और इसी कारण से आप लोग छोटे छोटे गांव प्रांतों से उठकर शहरों में आते हैं शहरी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बड़े स्केल के लिए, इतने बड़ी वॉल्यूम के लिए कभी बना ही नहीं था। आप लोगों को समझना होगा कि तेजी से डिजिटाइजेशन होती जा रही है हमारे देश में, जो अच्छी बात है। हमारा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, जो अच्छी बात है। टैक्स के जाल में नहीं, टैक्स के पूरे नेट में जेन्युइनली लोग आते जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। क्योंकि अगर इंसान जेन्युइनिटी के साथ टैक्सेस देगा, तभी सरकार और अच्छी सहूलियतें दे पाएगी जनता को। और चौथी जरूरी चीज वो है एजुकेशन, और यही अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप मिडिल क्लास के हैं, किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो हथियार होता है, जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उसको कहते हैं एजुकेशन। किसी भी देश के लिए, किसी भी विकसित इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है एजुकेटेड वर्कफोर्स। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो इंसान क्या बनेगा? टेररिस्ट। यह बात क्लियर है। मैंने 2 बड़े एक्सट्रीम्स दिखा दिए आपको, लेकिन ऐसा ही होगा। तो आप लोगों को आज से ही ध्यान रखना है। अगर आप मिडिल क्लास परिवार के हैं तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट अपने अंदर कीजिए, यानी एजुकेशन में कीजिए। अब कौन सी एजुकेशन? मैं ये नहीं कह रहा आप BBA, BCom, BCA, MBA वो सब कीजिए, नहीं। एजुकेशन वो कीजिए जिससे आप अपना एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकें।
एक सिंपल सी मुद्दे की बात आपको बता देता हूं। अगर आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने, परदादाजी ने, किसी ने आज से 20, 30, 40 साल पहले आपके परिवार में बिजनेस शुरू किया होता तो आज आप लोग फाइनेंशियली ज्यादा समृद्ध होते ना, पक्का होते ना। बस वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसी एजुकेशन लीजिए जिससे कि आप अपना एक छोटा सा बिजनेस, छोटा सा काम शुरू कर सकें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप भी समृद्ध होंगे, आपका जो आने वाला फ्यूचर है यानी आपके बच्चे, वो भी समृद्ध होंगे। अदरवाइज है क्या, मिडिल क्लास इंसान तो यही करता है, एजुकेशन लोन लेता है, बेचारा दिन रात अपना खून पसीना बहाता है, उसके बाद बच्चे छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जीवन बस ऐसे ही बीत जाता है, फाइट मारने में जीवन बीत जाता है। और उसी फाइट मारने को ना हम अपनी जनरेशंस को आगे गिफ्ट में देते हैं। देख तेरे पापा ने कितनी मेहनत की, देख तेरे दादा ने कितनी मेहनत की, देख तेरे पापा आज कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम बच्चों को यही तो बताते हैं। हम ये क्यों नहीं बताते कि बेटा एक काम कर, आज एक छोटा सा बिजनेस ये शुरू कर, अगले 3 से 5 से 10 साल के अंदर ये तेरा बिजनेस ना अपने आप ही शेप ले लेगा। और फिर हम बेसिक फंडामेंटल्स, जब हम डराते हैं अपने बच्चों को, उसकी जगह बेसिक फंडामेंटल्स क्यों नहीं सिखाते हम बिजनेस करने के, छोटा सा काम शुरू करने के। और कोई भी काम बुरा या अच्छा नहीं है, अल्टीमेटली काम काम है, राइट। आज अगर पकौड़े बेच के आप साल का 5 करोड़ का टर्नओवर कर लोगे तो अच्छी बात है ना। एक नौकरी करने से ज्यादा अच्छा सिर्फ एक IT मैनेजर का टैग लग के आपका कुछ होने नहीं वाला। आप मिडिल क्लास के लोग अपना खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू कर पाएं, इसीलिए मैंने एजुकेशन देने के लिए भारत देश को एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है MBA प्लस। इसमें मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे अच्छे भारतीय आकर पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं बहुत सादी हिंदी भाषा में कि आप अपना छोटा बिजनेस कैसे शुरू करेंगे और उसको धीरे धीरे करके कैसे ग्रो करेंगे ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हमारा मुद्दा एक ही है, अपनी जेबें नहीं भरनी। हमारा मुद्दा यह है कि भारत की मिडिल क्लास को स्ट्रांग कर लेंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं हुए तो हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा भाई। क्योंकि इतनी बड़ी जनता के लिए नौकरी कहां से आएगी? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए सबसे पहली नींव किसी भी मिडिल क्लास इकोनॉमी के लिए होती है एजुकेशन, और वही हम दे रहे हैं। पहली नींव एजुकेशन। ये MBA प्लस का जो प्रोग्राम है ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है, हमारी ऐप में होता है। अब आप बोलेंगे ऑनलाइन से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती भाई, ऑफलाइन ही पढ़ाई होती है। तो हमने एक कम्युनिटी भी बनाई है साथ में। आज 200 से ज्यादा लोग 19 राज्यों से, छोटे गांव से, डिस्ट्रिक्ट से, तहसीलों से, शहरों से आज MBA प्लस कर रहे हैं अपनी फीस देकर। और MBA प्लस जब वो कर रहे हैं उनके दिमाग की बत्ती जलती है। जो भी अपना छोटा मोटा वो काम कर रहे हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी में आके बताते हैं। कम्युनिटी एक दूसरे की मदद करती है। एक बात आपको बता दूं, एजुकेशन के बाद आपको जो दूसरी चीज चाहिए होगी सफल होने के लिए, अपने छोटे बिजनेस को सफल करने के लिए, वो है कम्युनिटी, एक अच्छी संगत। और वही हम क्रिएट कर रहे हैं MBA प्लस में। हम अपने MBA प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे गांव शहरों से जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, हम उनको IIT रुड़की तक लेकर जा रहे हैं। हम उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन तक लेकर जा रहे हैं, पढ़ाई करवाने नहीं, नेटवर्किंग करवाने, ताकि उनका वर्ल्ड व्यू खुले, उनकी दुनिया खुले। और फाइनली हम उनको देश से बाहर भी लेके जाएंगे, सिलिकॉन वैली भी दिखाएंगे, जर्मनी भी दिखाएंगे, सिंगापुर भी दिखाएंगे, ताकि वर्ल्ड व्यू खुले। और एक मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी बट डर कर नहीं, एक मिडिल क्लास इंसान पूरी जिंदगी अपनी हिम्मत के साथ अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करे और उसको आगे बढ़ाए। बस इसलिए MBA प्लस की शुरुआत की। अगर आप लोग सच्चाई से अपने जीवन को दृढ़ और अच्छा फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, अभी इस वीडियो के साथ जो मैंने आपको लिंक दिया है उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए। MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद MBA प्लस में रजिस्टर कीजिए। अब आप बोलेंगे फीस कितनी है? भाई एजुकेशन लोन की बात तो आपने पारितोष जी की। देखिए, भारत देश के लिए प्रोग्राम बनाया है। मैं समझता हूं कि भारत देश की मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए पूरी फीस रखी है 15,000 रुपए की। लाइफ में केवल एक बार, जीवन में एक बार फीस देनी होती है 15,000 रुपए। कोई झोल नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बस ये सच्चाई है। और नंबर 2, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम आपको 80% स्कॉलरशिप देंगे, यानी आपकी फीस हो जाएगी केवल 3,000 रुपए, केवल 3,000 रुपए। दैट्स अबाउट इट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आज हम आपके लिए भला कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि आप कम से कम 10, 20, 50, 100 और भारतीयों का भला कर दीजिएगा आगे फ्यूचर में, जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? अगर सचमुच समझ गए हैं ना तो MBA प्लस ज्वाइन कीजिए, इस कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, इस संगत को बड़ा कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये संगत बड़ी होती जाएगी ये एक मेले का रूप ले लेगी, ये एक कम्युनिटी का रूप ले लेगी, ये एक गुरुद्वारे का रूप ले लेगी। जैसे गुरुद्वारों में लंगर कभी बंद नहीं होता, आपके छोटे बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब दिल पे चोट लगती है ना इंसान के, तो इंसान और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। आगे बढ़िए, भारत को सशक्त बनाइए। जय हिंद।